हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं परमवीर और परमवीर शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मेरी काफ़ी दिनों बाद आ रही है। वो क्या है कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है देश में, तो इसकी वजह से अब थोड़े ऐसे कि पास में मज़दूर हैं, कोई गरीब हैं, जैसी भी हम पे सेवा बनती है हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ा इस वजह से लगा लो थोड़े बिजी थे, लेकिन अब मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही मेरी वीडियो लगातार आती रहेगी। दोस्तों, अब हम रीजनिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये टॉपिक वाइज चलने वाले हैं हम, है ना। बिल्कुल एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। जो भी टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने घड़ी को लिया है, क्लॉक, घड़ी, क्लॉक पहला ये टॉपिक है जो रीजनिंग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैथ्स की भी लगातार वीडियो आएगी मेरी। अब रुकने वाले नहीं है, अब लगातार वीडियो लेंगे। ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लॉक, घड़ी। अब देखो, घड़ी में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे मैं आपको बताऊंगा और एक भी टाइप्स नहीं छोड़ूंगा, है ना, जिससे हमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो। फर्स्ट टाइप देखो, पहला टाइप क्या है? घड़ी पर आधारित प्रतिबिंब। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सबसे ज़्यादा ये मान लो कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। घड़ी पर आधारित प्रतिबिंब यानी इमेजेस। दो प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, दो प्रकार के प्रतिबिंब, दर्पण और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है दोस्तों। सेकंड टाइप है कोण निकालना। एक कोण निकालते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कोई टाइम होता है, जैसे कि 5:20 पर कोण ज्ञात करो, तो वो एक कोण निकालते हैं ना। तो इस प्रकार का ये फॉर्मूला होता है, वो मैं बताऊंगा और ये निकालना सारी चीज़ बताऊंगा, सारे टाइप्स क्लियर करेंगे हम। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट टाइप देखो, थर्ड टाइप देखो, सुइयाँ 0 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो, 180 डिग्री पर हो, यानी कि इस पर समय निकालना। 0 डिग्री पर हो यानी कि किस समय ये 0 डिग्री पर होगी, किस समय 90 डिग्री पर होगी, किस समय 180 डिग्री पर होगी, उस समय क्या टाइम होगा। मतलब कि अगर हम कोई, जैसे कि हमें कोई टाइम दे दिया जाए, ठीक है ना दोस्तों, तो उस पर हमें निकाल, जैसे कोई टाइम है 4 से 5 बजे के बीच, किस समय दोनों सुइयाँ समकोण पर होगी। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे 4 और 5 के बीच हमें देखनी है कि वो 90 डिग्री पर कब होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये मैं जब टाइप्स करवाऊंगा, जब क्लियर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अभी आप टाइप्स देखो कि कौन कौन से आते हैं। चौथा टाइप देखो, घड़ी की पुनरावृत्ति। घड़ी की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों। पुनरावृत्ति, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घड़ी की दिशाओं के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घड़ी की सुइयाँ सुस्त एवं तेज, फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक सुना होगा आपने, जो घड़ी की सुइयाँ सुस्त हो जाती है या धीरे, मतलब मंदी हो जाती है या फिर तेज चलने लगती है, उस हिसाब से। और अदर यानी कि अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो, यहाँ पर आइए, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ये देखो आप, टाइप फर्स्ट देखो, घड़ी पर आधारित प्रतिबिंब यानी इमेज। अब आप एक बात बताओ, इमेज जो बनते हैं वो देखना। जैसे कि हम दर्पण के सामने अगर खड़ा हो जाएं, हमारे सामने दर्पण है तो हम खड़े हो जाएं, तो हमें कैसी चीज़ दिखाई देगी? उल्टी चीज़ दिखाई देगी। मतलब उसके कोई चीज़ यहाँ दायां बायां चेंज होगा, यानी कोई चीज़ यहाँ है तो यहाँ दिखाई देगी। जैसे हम दर्पण में देखते हैं ना, क्रिकेट खेलते, अब क्रिकेट खेल के देखो, आप राइट हैंड से खेल रहे हो तो आपको दर्पण में, यानी कि अब आप शीशे पे देखोगे तो आपको उल्टा, मतलब आप लेफ्ट हैंड से खेल रहे हो तो राइट हैंड दिखाई देगा, है ना। तो लेफ्ट राइट, यानी कहने का मतलब है, पहला देखो, घड़ी पर आधारित प्रतिबिंब में पहला इमेज देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। यानी दर्पण प्रतिबिंब का क्या होता है, इससे लेते हैं हम। दर्पण प्रतिबिंब का क्या होता है कि लेफ़्ट राइट चेंज होता है। क्या होता है? लेफ़्ट और राइट चेंज होता है, यानी दायां बायां चेंज होता है इसका, है ना। टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है इसका, यानी ऊपर नीचे का चेंज नहीं होता है, दायां बायां चेंज होता है। कैसे होता है देखो, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ है, मतलब आर ली है यहाँ पर, ठीक है ना, तो आर ली है तो वो अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है ना। ये चीज़ है, देखो ये चीज़ यहाँ पहुँच गई ना, और ये चीज़ देखो
ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ, यानी कि ये इधर इधर, ये इधर हो गई और ये इधर हो गई, ठीक है ना दोस्तों। लेफ़्ट राइट ही हुआ, ऐसे चेंज हुआ, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे का थोड़ी हुआ है चेंज, ठीक है ना दोस्तों, है ना। और यही बात हम जल प्रतिबिंब की करें तो इसका क्या चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज होता है नहीं होता। देखो कैसे, यानी ऊपर नीचे चेंज होता है। जैसे कि मैं आर ही लेता हूँ, तो अगर हम जल में देखेंगे तो कैसे बनेगा आर, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। देखो ऊपर की चीज़ ये थी, ये नीचे आ गई, और ये नीचे की चीज़ थी, ये ऊपर चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन इसका लेफ़्ट राइट चेंज नहीं होता। देखो ये जो चीज़ थी ये कहाँ थी, ये राइट साइड थी, इधर की साइड थी, ये यहीं रही, राइट साइड ही रही ना। देखो ये राइट थी, ये भी राइट में रहेगी, लेकिन टॉप बॉटम चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। यही इसमें थोड़ा यही डिफरेंस है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अगर हम अब इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम घड़ी की बात कर रहे हैं, तो घड़ी की सुइयों से संबंधित बात होगी। तो अब देखो सुइयों भी ऐसे चेंज होगी। अब देखो ये सुई यहाँ है, मैंने घड़ी बनाई है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपको डायरेक्ट टाइम दिया होगा, बस उससे बताना है आपको, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि ये है, अब ये 9 बजकर टाइम दिया हुआ है 9:20 पर, तो घड़ी में देखो ऐसे सुइयाँ इस तरह नज़र आएगी आपको। अगर 9:20 हैं तो घड़ियाँ सुइयाँ, जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो इस तरह नज़र आएगी। जो मिनट की सुई है वो 4 पर होगी, यानी कि 4 मतलब 20 मिनट होगी। और जो घंटे की सुई है वो 9 से थोड़ी ऊपर रहेगी नहीं रहेगी। अगर वो ये सुई यहाँ आ जाती है 6 पर, तो ये 9:30 पर रहेगी, यानी कि 9 और 10 के बिल्कुल बीच में। ये मतलब 9 से थोड़ी ऊपर रहेगी, तो 20 पे है, तो ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तो आपको आता है टाइम निकालना। अब देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा। अब आपने देखा होगा मिरर इमेज ऐसे ही खड़ा होता है, उस पर ही देखा जाता है। अगर कोई घड़ी हमने ऐसे लगा दी, मतलब सामने हमारा दर्पण है और उस पर देखा, तो हमें सुइयाँ कैसे दिखाई देगी। देखो ये वाली सुई जो राइट थी और इधर हो जाएगी वो लेफ़्ट थी, यहाँ थी वो कहाँ हो गई, यहाँ हो गई, लेफ़्ट हो गई, नहीं हो गई। और ये इधर थी, ये किधर थी, इस पर ले रहे हैं ना, ये किधर थी, लेफ़्ट थी, तो ये राइट होनी चाहिए, नहीं इधर को होनी चाहिए। बिल्कुल उसी मूवमेंट में मुड़नी चाहिए जिस मूवमेंट में, देखो ये थोड़ी ऊपर है ना, तो यहाँ भी ये थोड़ी ऊपर मुड़नी चाहिए इस तरह, ठीक है ना दोस्तों। और ये वाली कहाँ, ये इस मूवमेंट में, तो इसी मूवमेंट में यहाँ मुड़नी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह टाइम दिखाई देगा, इस तरह ये बढ़ा रखा है ना, इस तरह दिखाई देगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो इसे निकालने का फॉर्मूला देखो, डायरेक्टली आप 1160 में से घटा दो। दर्पण प्रतिबिंब है तो 1160 में से आपको घटाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, 9:20 को हम 1160 में से घटा देंगे तो 240 आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आपको ऐसे करना है एग्जामों में, ठीक है दोस्तों। तो देखो 240 ही हो रहा है नहीं हो रहा। इसे दर्पण में हम प्रैक्टिकली देखते हैं और हम वैसे सॉल्व करते हैं, तब भी 240 ही आ रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, 1160 दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहे हैं हो तो, ठीक है दोस्तों। अब देखो जल प्रतिबिंब में क्या है। जल का मतलब होता है, देखो जल हमेशा नीचे होगा। ये घड़ी है, ये सुई है, ठीक है दोस्तों। जल नीचे ही होता है। देखो हम कभी भी कोई नदी देख लो या फिर कोई कहीं पानी भर रहा हो, उसमें हम नीचे देखते हैं, जल में पानी भरा होता है तो पानी में देखते हैं, तो हमारी क्या होता है, पिक्चर आ जाती है उसमें। और पिक्चर कैसे आती है, फिर उल्टी आती है। हमारा सर जो है नीचे की तरफ रहता है नहीं रहता, आपने देखा होगा, ठीक है दोस्तों। हमारा पैर ऊपर रहते हैं और जो सर है हमारा नीचे रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही इसमें चेंज करना है, लेफ़्ट राइट चेंज नहीं होगा इसमें। देखो कभी आपने पानी में देखा होगा, जो दायां हाथ है वो दाईं साइड रहता है, बायां हाथ है वो बाईं साइड रहता है, लेकिन सर जहाँ सर होना चाहिए वो सर पैरों की तरफ आ जाते हैं, पैर सर की तरफ, नहीं टॉप बॉटम चेंज होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे इसमें कर दो, जो सुइयाँ नीचे हैं वो ऊपर होनी चाहिए, नहीं उसी मूवमेंट में। देखो ये यहाँ थी, ये यहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ थी तो यहाँ हो गई नहीं हो गई। अब ये यहाँ है तो ये थोड़ी यहाँ होनी चाहिए, तो ये यहाँ हो गई, ठीक है दोस्तों, उसी मूवमेंट में।
तो देखो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हम किससे 18:30 में से घटा दें, कोई भी टाइम दिया हो उसे 18:30 में से अगर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, वो जल प्रतिबिंब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टाइम था 9:20, इसको 18:30 में से 18:30 में से हम माइनस कर देंगे 9:20 को, तो इसे करेंगे 0, 3 में से 2 गए तो 1 और 18 में से 9 गए तो 9 बचे। आपको इसमें ये याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में 1160 का फॉर्मूला है और जल प्रतिबिंब में 18:30 का फॉर्मूला, ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब अगर आप इस तरह देखोगे तो देखो ये सही नहीं बनते हैं और जल प्रतिबिंब से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा करके दर्पण प्रतिबिंब से पूछ जाते हैं। इसमें थोड़ा देखो, अब आप देख लो, मान लो कोई 3 बज रहे हों, 3 तो ऐसे ही बजेंगे नहीं बजेंगे इस तरह। अगर आप दर्पण में देख रहे हो, सॉरी जल में देख रहे हो, तो ये जो सुई है टॉप बॉटम चेंज होता है, ये सुई नीचे आ जाएगी नहीं आ जाएगी, और ये सुई यहीं रहेगी। नीचे आने का मतलब है ये क्या इसका मतलब 3:30 बजने चाहिए, बढ़ने चाहिए ना, ये 6 पर आ गई तो इसका मतलब 30 मिनट हो गई, और ये भी तो थोड़ी सरकनी चाहिए, लेकिन ये सरकेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये बात मान रहे हो नहीं मान रहे, तो ये सरकेगी नहीं, तो ये थोड़े ठीक ठाक नहीं बैठ पाते। ये आपको सिंपली बस इस फॉर्मूले से बैठाना है बस। ठीक है ना, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, वैसे आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको बस ये फॉर्मूला लगा देना है, आपका सवाल सही होगा। अब देखो कुछ कंडीशन भी होती है इसमें दोनों में, मैं इसको बता देता हूँ। दर्पण प्रतिबिंब में दिए गए समय को 11:60 में से घटाते हैं, वही 11:60 में से घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई समय दिया हो, यदि समय 12 से ज़्यादा हुआ, यानी कि 12 से ज़्यादा हो, जैसे कि 12:30 हुई, 12:50 हुई, वो तो इसमें से माइनस नहीं होगी ना। 12 तो 11 में से माइनस नहीं होगा, तो हमें किस में से 23:60 में से घटाना है, सिर्फ 23:60 में। कभी कभी समय ऐसा भी दिया जाता है कि 13:50। ठीक है ना, ये भी है, दिन के 1:50 होते हैं। ठीक है ना, तो 13:50 दिया हो, वो भी हम 23:60 में से घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आगे एग्जाम्पलों में मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट देखो, जल प्रतिबिंब में दिए समय को हम 18:30 में से घटाते हैं, वही 18:30 में से। यदि मिनट 30 से ज़्यादा हुई तो 17:90 में से घटाते हैं। जैसे कि मान लो कुछ समय है 9:50 है, अब 50 तो 30 में से घटेगा नहीं, तो हमें क्या लेना है, 17:90 लेना है, वो मैं आगे एग्जाम्पलों में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है ना, जो भी समझाया है उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखो उसी नियमों को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है ना, देखो यदि किसी घड़ी में 6:30 यानी कि 6:30 हो रहे हों तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे करो। कैसे करोगे, आपको क्या दिया गया है, क्या बनाने को दिया है। ठीक है दोस्तों, दर्पण यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बनाए, दर्पण में अगर उसे देखते हैं हम तो कैसे दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सिंपली बताया है कि अगर दर्पण में देखना हो तो किस में से 11:30 में से आपको 11:60 में से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, 11:60 में से माइनस करना है किसको करना है, जो टाइम हमें दिया गया हो। 6:30 दिया हुआ है, इसे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है 6:30। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो क्या टाइम आएगा, 0 की 0, 6 में से 3 गए तो क्या बचे 9, अरे 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, ये मैंने जोड़ दिया है। देखो दोस्तों 11 में से 6 गए तो 5 बचे। ठीक है दोस्तों, क्या आया टाइम 5, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको करना है। 11:30 में से आपको माइनस करने हैं 6:30। देखो 0 की 0, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, यहाँ जाओ 11 में से 6 गए तो 5। अब आप देख लेना चाहे बिल्कुल ही ऐसे बनाए, बिल्कुल ही टाइम 5:30 बजाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम मैंने ये पूरा लिखा नहीं है, मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, देखो टाइम दिया हुआ है मेरे को 11:25। इसे दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रामायण नहीं लिखी आती, ऐसा का ऐसा लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण प्रतिबिंब देखना है इसका, वही सिंपली आपको क्या करना है, 11:60 में से कितना माइनस
11 25 माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, कितने बचे, यहाँ से कहाँ से, यानी कि 10 में से 5 गए तो 5, 5 में से 2 गए तो 3, और 11 में से 11 गए तो 0। अब ये क्या है भाई, 0 0 35, यह है 0 0 35। देखो दोस्तों, देखा होगा आपने, जो मॉर्निंग के 12 बजे से ऊपर का टाइम होता है वो 0 0 का होता है, आपने देखा होगा। यदि 0 0 35 का मतलब होता है कि 12 बजकर कितने मिनट, 35 मिनट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में या तो ये दिए होंगे या ये दिया होगा, 99% ये दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो 12:35 पर आपको टिक लगाना है, सिंपली कुछ नहीं करना, बस 0 0 दिया हो तो 12। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, टाइम 12:50, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। 12:50 है, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो वही सिंपली मैंने आपको बताया है कि 11:60 में से आप माइनस करो, किसको, 12:50 को। अब देखो ये तो होगा ही नहीं भाई, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया कि 12:50 अगर, यानी कि 12 से ऊपर टाइम दिया हो, 12 से ज़्यादा टाइम दिया हो, तो आपको क्या करना है, 23:60 में से घटाना है। इस पे ना घटाकर आपको क्या घटाना है, 23:60 में से। ठीक है दोस्तों, 23:60 में घटाना है 12:50 को। कितना आया, आपका टाइम आया है 11:10। ठीक है दोस्तों, 11:10, इसमें माइनस किया, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है। 12 से ऊपर टाइम दिया हो तो 23:60 में, अगर 12 से कम टाइम दिया हो तो 11:60 में से, बस। और कोई इसमें कोई फॉर्मूला, कोई और चीज़ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा 16:40, 12 से ऊपर है, ये भी टाइम, दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको, जल्दी से करो। 23:60 में से आप इसे माइनस करो, क्योंकि 12 से ऊपर टाइम है, तो करो। कितना आया, 7:20 आया, नहीं आया, आया, तो यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो दोस्तों, जल प्रतिबिंबों के, और ये देखो क्वेश्चंस, यदि टाइम हुआ है 8:25 तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। मैंने क्या बताया, जल प्रतिबिंब हो तो 8:30 में से। ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब हो तो 8:30 में से आपको माइनस करना है। अब देखो, सॉरी 18:30 में से, 18:30 में से आपको माइनस करना है, 8:25 को माइनस करो। ठीक है दोस्तों, आप 8:25 को 18:30 में से अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये तो 5 बचे नहीं बचे, और ये 10, टाइम क्या हुआ है, 10:05। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा अगर जल प्रतिबिंब निकाल रहे हो। 18:30 में से माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6:30, यानी कि अगर टाइम हुआ है 6:30 तो उसका जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज क्या होगा। सिंपली वही करना है, 18:30 में आप 6:30 को अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, ये तो 0 0 आ गई, ये कितने आ गए, 12 आ गए। ठीक है दोस्तों, ये हाँ 30 है, बिल्कुल सही है, तो 12 बज गए, तो ये हमारा आंसर होगा। कितना आया होगा, 12 बजेंगे। अगर हम जल प्रतिबिंब में 6:30 को देख रहे हैं तो क्या होगा, 12। ठीक है ना, 6:30 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगर टाइम दिया हुआ हो कितने, 8:55, और इसका जल प्रतिबिंब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो है ना, 18:30 लिखो। अब देखना, मैं आपको ही बता दूंगा, ठीक है ना, पहले लिख के बताऊंगा, आप कहोगे आप कि ऐसे कैसा हो गया। देखो 0 में से 5 गए तो यहाँ से ले ली, नहीं जाएंगे 0 में से 5, यहाँ हासिल ली तो क्या आया, 10 में से 5 गए तो चलो यहाँ तो आ गए 5, लेकिन यहाँ तो 2 है, 2 में से 5 घटता नहीं है, नहीं घटता, 2 में से 5 नहीं जाते, तो कैसे क्या करना होगा। देखो मैंने पहले क्या बताया, अगर इसकी मिनट 30 से ऊपर हो तो आपको 17:90 में से घटाना है, ना कि 18:30 में से। तो 17:90 में से आपको 8:55 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो 17:90 ही क्यों लिया, देखो आप देखो 18:30 है, अगर 18:30 कैसे आया, जब इसमें देखो पहले तो 17
17 थे, 17:60, 17:60 थे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ, तभी 18 होते नहीं होते। 17:60 का मतलब है 18 है। ठीक है दोस्तों, 18,000, ठीक है ना। अगर हम इसमें 30 जोड़ें तो 18:30 हो जाएंगे। 17:60 का मतलब 18 होता है, 17:60 का मतलब 18 तो होता है, 18,000। अगर इसमें 30 जोड़े तो 18:30 हुआ। हम 18,000 ना कर 18:30 ना कर हम इसमें जोड़ लेंगे, इसे 1790 ही कह देंगे। क्या कह देंगे इसे? 1790 ही कह देंगे। ठीक है दोस्तों, हम 18 नहीं बना रहे, तो भी इसका तो मतलब यही है, इसका मतलब भी तो 18:30 ही है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप बात? ठीक है ना। देखो 17:60 का मतलब 18,000 होता है नहीं होता। अगर हम इसमें से 30 जोड़ दें, इसमें जोड़ेंगे तो 18:30 बनेंगे, इसमें जोड़ेंगे, हम इसे 18 नहीं मान रहे, हम इसे तो 17 ही रख रहे हैं, मिनटों को बढ़ा रहे हैं आगे। तो 1790 मिनट का मतलब होता है क्या? 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हम इसमें जोड़ देंगे तो 18:30, 90 में से 60 चले गए तो 30 बचे, तो ये 17:60 का मतलब 18, तो भी तो 18:30 ही हुए। इसका मतलब 1790 का मतलब होता है 18:30। ठीक है ना दोस्तों। और नहीं जा रहा हो तो मैंने क्या बताया, 30 से ऊपर हो तो क्या करना है, 1790 में से घटाना है। बस सिंपली आप ये याद रखो, बाकी रामायण छोड़ दो। ठीक है ना दोस्तों। 9 में से यहाँ से कहाँ से 10 में से 5 गए तो 5 बचे। ठीक है दोस्तों। यहाँ 8 में से 5 गए तो कितने बचे? 3 बचे। ठीक है दोस्तों। अब आप देखो 17 में से 8 गए तो कितने बचे? 9 बचे, नहीं बचे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ 9:35 का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको करना है। अब देखो लास्ट सवाल देखो, 7:40 है ये। अब इसको कैसे कर, देखो आप पहले ही देख लिया करो कि ये 30 से ऊपर है या नहीं है, मिनट 30 से ऊपर है नहीं है ना, तो आपको डायरेक्टली कितने में से माइनस करना है? 1790 में से माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, कितने आए? 1050 आए, नहीं आए, यही हमारा आंसर है। जल्दी से किया करो, इसमें दो फंडे हैं बस। 18:30 में से माइनस करो। ठीक है ना। अगर मिनटें ऊपर दी हुई हो 30 से ऊपर तो आपको 1790 में से माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, ये दिख नहीं रहा आपको, ये देख सकते हो आप। देखो दोस्तों, अगर आप भूल गए हो, मान लो आप दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का ये फॉर्मूला वगैरह भूल गए हो, है ना। वैसे तो आप भूलोगे नहीं, अगर आप पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, डेली मेंटेन रख रहे हो, है ना, ठीक है ना, तो आप भूलोगे नहीं। लेकिन आप फिर भी 1% भूल गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में क्या करना है। जैसे कि मान लो 9:20 टाइम दिया हुआ हो, चाहे जल का दिया हो चाहे दर्पण का दिया हो, आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक वॉच बना लेनी है, यानी कि एक घड़ी बना लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप बना सकते हो। इस तरह आपको टाइम लिख देना, जल्दी जल्दी लिखना, नहीं तो टाइम खर्च हो जाएगा वहाँ पर। कभी इसे बनाते रहो, सजाना नहीं है आपको। ठीक है ना दोस्तों, टाइम का मैं वो रखना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैन तो वही ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो 20 का मतलब है कि सुई यहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी? बड़ी वाली, यानी कि मिनट वाली। और ये 9:20, देखो ये सजा नहीं आनी चाहिए आपको, ये सुइयाँ कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है ना, 9 से थोड़ी ऊपर रहेगी, यहाँ रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, आप थोड़े गहरे में लिख देना, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा जो उस पर लिख देना, या फिर आपको अगर आपका क्या है ऑनलाइन पेपर है तो आपको रफ पकार, आपको क्या देखना है, ऐसे घुमा कर देख लेना। देखो यहाँ क्या होता है, अब यहाँ 2 रहते नहीं रहते यहाँ पर, ये वाले। अब ये क्या है 20, तो हुए नहीं हुए 2:20 हुए नहीं हुए, थोड़ा सा देखो ये होता है 2, ये जो 10 लिख रहे हैं ना, अरे ये मैंने, ये है 10 और ये 11 है। ठीक है दोस्तों, अब आप उल्टा करके देखो इसे, तो ये देखो ये 12 थे, ये 1, ये 2। ठीक है ना, अगर हम उल्टा कर रहे थे 1 होगा, ये 2 होगा, तो 2 बजकर नीचे से रहेगी ना, ये कितने होते थे 8 का मतलब होता था क्या 40, तो 2:40 ऐसे हुए नहीं हुए। अगर आपको जल में देखना है, मतलब ये टाइम है, इसे जल में देखना है, तो आपको ऐसे करना है, तो ये दर्पण बन गया। ठीक, और आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन गया,
ये जल बन गया। आप देखो ना, ये सुई यहाँ आ गई, कितने बजा रही है, ये 9 पर है और ये क्या है 2 पर है, तो 9 ये 9 पर है और ये 1 पर होगी। देखो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं आता, ठीक है ना दोस्तों, फिर भी काम चलाओ हो जाएगा, 9-10 है ये, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा, है ना। वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।